हेलो फ्रेंड्स, HFA सेकेंड ईयर बीकॉम हमने स्टार्ट किया था और इश्यू ऑफ शेयर्स ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसमें हमने देखा था कि कितने टाइप का शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में कौन सा टाइप होता है वो हमने देखा था। और जब कंपनी शेयर्स इश्यू करते हैं तो उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो हम देख रहे थे। नॉर्मली 3 टाइप से अकाउंटिंग एंट्री होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नॉर्मली डिस्काउंट जो होता है वो कंपनी एक्ट में परमिटेड नहीं है, तो उसका बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं आएगा। बट इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये दोनों अकाउंटिंग एंट्री जो अपना है वो सारे सम्स एग्जाम्पल में वही दो टाइप के अकाउंटिंग एंट्री हम करेंगे। पहले हमने देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, उसका नॉर्मली कितना एंट्री होता है वो मैंने आपको बताया था। जरूरत के हिसाब से कंपनी अमाउंट पब्लिक के पास से रिसीव करेगी और उस हिसाब से अकाउंटिंग एंट्री होगी। उसका स्टेज क्या था? तो पहले सब लोग अपनी शेयर में एप्लीकेशन करेंगे, तो एप्लीकेशन टाइम पे एंट्री आएगा। फिर जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है उनको हम शेयर्स देंगे। बट जरूरी नहीं है कि जितना शेयर्स है उतना ही एप्लीकेशन आए, उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। यदि ज्यादा आएगा तो उसको रिफंड भी करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो हमने अभी तक देखा था वो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एक बार मैं रिवीजन करा दूं आपको। पहला एंट्री जो होगा वो एप्लीकेशन का एंट्री होगा। रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करेंगे। तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारा पहला एंट्री होगा। या आप ध्यान में रखना, ये अपना पहला एंट्री है। ये एट पार से हम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एट पार, ऊपर इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। मैं आपको हाईलाइट करके थोड़ा समझा दूं। यहाँ पे लिखा है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, ये पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। तो उसमें पहला अकाउंटिंग एंट्री हम क्या करेंगे? पहला अकाउंटिंग एंट्री हम करेंगे कि एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये पहला एंट्री हो गया। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था, एक बार रिवीजन करवा दूं। फिर क्या करेंगे? हम शेयर अलॉट करेंगे। तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? जो शेयर के एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया है वो अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जिसको शेयर्स इश्यू नहीं किया है और जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है उसका रिफंड कर देंगे, जिसको शेयर्स नंबर्स नहीं मिले हैं। तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे हम देखेंगे ये दोनों एक साथ एंट्री भी कर सकते हैं मैंने आपको बोला था। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। पहले ही कैपिटल बुक कर देंगे।
क्योंकि अभी हमको पता चल गया कि कितना शेयर होल्डर है, कितना शेयर्स है। फिर क्या होगा, जो अलॉटमेंट किया है, जो अलॉटमेंट ड्यू किया है, उसका पैसा वापस आएगा। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री, आगे अपना एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो 3 एंट्री एप्लीकेशन का हो गया, 2 एंट्री अलॉटमेंट का हो गया, टोटल 5 एंट्री हुआ। और ऐसे ऐसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितने भी कॉल होंगे, जरूरी नहीं है एक ही कॉल हो, 2 ही हो, 3 ही हो, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग कंपनी के हिसाब से वो अलग अलग रहेंगे। तो एप्लीकेशन का 3 एंट्री कंफर्म है, उसके बाद अलॉटमेंट भी कंफर्म है, तो 5 एंट्री तो आपको करना ही है। फिर मान लो कि एक कॉल मंगवाया, एक ही कॉल है, तो आपको 2 एंट्री करना है कॉल का। मान लो कि दो कॉल है, तो आपको पहले कॉल का 2 एंट्री और दूसरे कॉल का 2 एंट्री, ऐसे 4 एंट्री करना है। और 3 कॉल है तो आपका 6 एंट्री हो जाएगा। ये हमने जो किया है वो 8 पार से किया है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है। 8 पार का मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, वो शेयर्स हमने 10 रुपीज में इश्यू किया है। अभी प्रीमियम का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब है कि मेरा शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है, 10 है, और मैंने 12 रुपए से इश्यू किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपये प्रीमियम से हमने शेयर इश्यू किए हैं। अभी 2 रुपये प्रीमियम से किया है तो आपके पास 10 रुपया शेयर्स का आएगा और 2 रुपया प्रीमियम का आएगा। तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो आप शेयर्स में नहीं डाल सकते। उस प्रीमियम अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो प्रीमियम हम अपना बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड शो करके रखेंगे। वो से कहाँ पे यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका जब चैप्टर आएगा तब। तो आज हम देखेंगे कि प्रीमियम से कैसे शेयर्स इश्यू होते हैं। जो आपने 8 पार से किया है वही एंट्री यहाँ पे करेंगे, बस खाली प्रीमियम का एंट्री 1 बढ़ जाएगा। पहला एंट्री क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आएगा तो मैं अकाउंटिंग एंट्री क्या करूँगा, पहला अकाउंटिंग एंट्री सेम है मेरा, जो मैंने 8 पार से किया था वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब भी चेंज क्या होगा, शेयर्स एप्लीकेशन मनी का पैसा जो आपके पास आया है उसमें प्रीमियम भी है। तो आप क्या करेंगे, जो शेयर्स एप्लीकेशन मनी आपने क्रेडिट किया है फर्स्ट एंट्री में, वो पूरा का पूरा आप डेबिट कर देंगे, तो वो अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। और उसमें से जो भी कैपिटल का पोर्शन है, मान लो 10 रुपया है या तो 2 रुपया है, जो भी है वो आप कैपिटल में बुक कर देंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप सिक्योरिटी प्रीमियम के बुक कर देंगे। अभी मान लो कि आपने 10 रुपये का एक शेयर्स इश्यू किया 12 रुपये में, तो टोटल हो गया 12। उसमें से आपने एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपया मंगाया और आपने बोला कि 2 रुपया प्रीमियम का जो है वो भी मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे दे दो। तो क्या किया कि 3 रुपया एप्लीकेशन का पैसा आया शेयर्स का और 2 रुपया आया अपना प्रीमियम का। तो 3 रुपया जो है वो हम कैपिटल में बुक करेंगे और 2 रुपया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में बुक करेंगे। तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो अकाउंट क्लोज करेंगे, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन सो एंड सो शेयर्स एट द रेट रुपीज सो एंड सो अमाउंट पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये आपको ध्यान में रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। अभी मान लो कि जिसको शेयर नहीं लगा है उसको हम रिफंड दे देंगे, तो वो एंट्री तो सेम ही है, जो आपने 8 पार से किया था वैसे ही वो एंट्री है। तो उसका एंट्री हम क्या करेंगे,
शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसका दोनों का साथ में एंट्री भी आप कर सकते हैं, वो मैंने आपको बोला था, ये साथ में एंट्री है। आगे मान लो कि आप प्रीमियम का जो अमाउंट है वो आप एप्लीकेशन टाइप पे रिसीव नहीं कर रहे हो, वो आप अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव कर रहे हो। आपने बोला कि एप्लीकेशन कर दो, आप अलॉटमेंट जब आएगा तब आप प्रीमियम का अमाउंट दे देना। तो जो भी प्रीमियम का पोर्शन है वो प्रीमियम का पोर्शन हम अलग से बुक करेंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री लिखा है अलॉटमेंट का, तो पहले तो हम अलॉटमेंट करेंगे। उसका एंट्री क्या होगा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इतना हमारा अलॉटमेंट होगा, इतना सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अभी बैंक में पैसा आएंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आया, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। दोनों का नरेशन आप देख लेना। पहला नरेशन क्या लिखा है, जो जब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया तब नरेशन क्या होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन सो एंड सो शेयर्स एट रुपीज सो एंड सो रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज सो एंड सो पर शेयर। ये आपको लिखना है। बैंक में जब पैसा आएगा तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, और उसमें नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन सो एंड सो शेयर्स एट द रेट रुपीज सो एंड सो पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप बोलोगे कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल और थर्ड कॉल उसका अकाउंटिंग एंट्री सेम रहेगा, उसका अकाउंटिंग एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि आप प्रीमियम का अमाउंट फर्स्ट कॉल के टाइम पे मंगाते हो, तो जैसे अलॉटमेंट ड्यू किया वैसे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, उसमें प्रीमियम बाइफरकेट करके लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखने का। तो ये हो गया हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जो भी अकाउंटिंग एंट्री एट पार से किया था वही अकाउंटिंग एंट्री प्रीमियम में करेंगे। खाली ध्यान क्या रखेंगे, प्रीमियम का जो भी पोर्शन है वो अलग से प्रीमियम में बुक करेंगे, कैपिटल में नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल अलग चीज है, प्रीमियम अलग चीज है। प्रीमियम अपना जो है वो एक तरह से अपना गुडविल है। गुडविल का ज़्यादा पैसा मेरे पास मिला है तो हम लायबिलिटी के साइड पे रखेंगे, एज ए प्रॉफिट यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करना है उसका चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये अपना हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करा दूं कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एट पार से जब करेंगे तो उसमें प्रीमियम का कोई पोर्शन अलग से हमको शो नहीं करना है, बिकॉज 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए में इश्यू किया है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम में क्या होगा, जो भी प्रीमियम का पोर्शन है वो प्रीमियम का पोर्शन हम अलग से दिखाएंगे, अलग से शो करेंगे। बाकी वैसा ही अकाउंटिंग एंट्री होगा जो 8 पार का होगा, और 8 पार में जो भी हमने किया था वही प्रीमियम में करना है, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से दिखाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मान लो कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट से करेंगे, तो उसका मतलब क्या हो गया कि मेरा 10 रुपए का फेस वैल्यू का जो शेयर्स है, मेरा 10 रुपये का वैल्यू का जो शेयर्स है वो मैंने 8 रुपये से इश्यू किया, तो उसका मतलब ऐसा हो गया कि 2 रुपया डिस्काउंट से किया। तो एप्लीकेशन आपके पास आएगा वो 2 रुपया कम करके आएगा, बट वो 2 रुपया आपको डिस्काउंट में दिखाना पड़ेगा। तो पहला एंट्री तो सेम रहेगा, एप्लीकेशन मनी आप रिसीव कर रहे हो, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपका तीनों में अकाउंटिंग एंट्री सेम रहेगा।
अभी दूसरा जो एंट्री है वो क्या है, तो हम शेयर्स अलॉट करेंगे। तो अलॉट करेंगे तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, शेयर्स कैपिटल जो आपने क्रेडिट किया है वो पूरा अकाउंट डेबिट करेंगे। तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल आपको 10 रुपया पूरे ही बुक करना है। एप्लीकेशन आपके पास आया 8 रुपए का, तो 2 रुपए क्या हो गया, आपका घाटा हो गया, तो डिस्काउंट में आप बुक करेंगे। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट being amount on allotment of shares of rupees so and so each due and discount and issue brought into account। जो भी डिस्काउंट का मनी है वो हम डिस्काउंट में डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा एंट्री। मान लो कि डिस्काउंट आपने एप्लीकेशन के टाइम पे बुक नहीं किया और आपने अलॉटमेंट के टाइम बुक किया, तो आपका एंट्री क्या होगा, तो जो आपने अकाउंटिंग एंट्री एप्लीकेशन के टाइम पे किया है वो अकाउंटिंग एंट्री वैसा ही आप अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे। नॉर्मली डिस्काउंट ऑफ शेयर्स उसका ज़्यादा प्रैक्टिकल इतना यूज़ नहीं है, तो खाली समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि डिस्काउंट कैसे बुक करेंगे। बाकी का जो रिफंड करने का एंट्री है तो वो साथ में एक भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना अकाउंटिंग एंट्री, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, issue of shares at a premium and issue of shares as discount। तो ये ध्यान में रखेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल सोल्व करके हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकली अकाउंटिंग एंट्री कैसे होता है। तो ये आप ध्यान में रखें। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। अभी जो फ्री लेक्चर जो था हमारा 10 लेक्चर वो हमने ऑलरेडी पूरा कर दिया है। अभी जिसको भी लेक्चर चाहिए उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जो भी रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करके फिर क्लास में रजिस्ट्रेशन करके फिर उसको डायरेक्ट मेल पे लिंक मिलेगा। ये आप थोड़ा ध्यान में रखो और आगे हम स्टडी करेंगे।